हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सएजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज के जो लेवल्स रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। उसके बाद हम कल के लिए लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आज देखिए, हमने मार्क की थी एक ट्रेंड लाइन, हमने ड्रॉ करी थी। ये ट्रेंड लाइन हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये ग्रीन मार्क कर देते हैं या ब्लू मार्क कर देते हैं इसको हम। ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हमें स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट ने हमारा जो डिसिसिव लेवल है उसको ब्रेक किया तो हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, फर्स्ट टारगेट हिट किया और नीचे गिरने के बाद मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लिया है, उसके बाद वापस बाउंस बैक करके गई है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से क्रॉस किया इस हमारी रेजिस्टेंस लाइन को, उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट हिट किया। सेकंड टारगेट हिट करने के बाद मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया हमारे टारगेट से, उससे मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई है। और शाम को 6 बजे जब यूएस का सीपीआई का डाटा आया है, उस टाइम पे डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर कमजोर हुए। और यहाँ से आप देख सकते हैं डाटा के बाद मार्केट ने कितना स्ट्रांग मूव डाउन साइड के लिया है। और डाउन साइड के बाद मार्केट ने फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया है हमारे डिसिसिव लेवल को ब्रेक करने के बाद। और अभी सेकंड टारगेट की तरफ ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गए थे, मार्केट टच नहीं किया है इसको, लेकिन अभी भी मार्केट इस पे अभी गिरती हुई नजर आ रही है। तो हमारे पहले अपसाइड के कुछ टारगेट्स मार्केट ने हिट किए, हमारे जो लेवल्स थे उनसे मार्केट ने स्ट्रांगली सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है। और अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब अगर हमें प्लान करना है कि कल क्या रह सकता है, तो उससे पहले हम एक बार सिल्वर डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर में भी देखिए, मार्केट ने पहले हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसके साथ साथ मार्केट चलती रही है। हमारा जो 69,674 का डिसिसिव लेवल था उसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया। उसके बाद मार्केट साइडवेज चली गई है और उसके बाद हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, और वही स्ट्रॉन्ग मूव आया मार्केट में। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हिट किया, थर्ड टारगेट अभी तक हिट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट जो है रेड कैंडल हमें देती हुई नजर आ रही है। तो अभी हम इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, ट्रेंड लाइन भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये ब्रेक हो चुकी है। एक्सएजी यूएसडी से स्टार्ट करेंगे हम अपनी एनालिसिस को, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, तो यही लेवल्स हमें हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी इस टाइम मार्केट नीचे गिर रही है, सपोर्ट लेवल हमारा 21.749 पर है। तो यही दो लेवल्स जो है हमारे डिसिसिव लेवल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हमें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे प्लान करने में कि हमें सेल साइड जाना है या बाई साइड जाना है। तो अब हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं, अगर मार्केट ने हमारा ये जो लेवल है 21.90 का लेवल, इसको ब्रेक किया तो हमें फिर से अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा 22.009, 22.11, 22.23 तक का। ठीक है, और अगर मार्केट ने डाउनसाइड वाला लेवल ब्रेक किया यानी कि 21.74 का लेवल ब्रेक किया, तो हमें सेल साइड के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। हम इन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, सबसे पहले इनको इरेज कर देते हैं हम। हमारे पास रहेगा एक लेवल 21.697 का, उसके बाद हमें एक लेवल देखने को मिलेगा 21.60 का, उसके बाद 21.50 हमारा लेवल रह सकता है। तो यहाँ से फिर से हम मार्क करेंगे, अपने मार्किंग्स कर लेते हैं। 21.749 ब्रेक हुआ तो 21.69 फर्स्ट टारगेट, 21.61 सेकंड, 21.50 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प करने वाले हैं। अपने डिसिसिव लेवल्स को भी मार्क कर लीजिए। 21.90 का हमारा डिसिसिव लेवल है अपसाइड के लिए, 21.74 हमारा डिसिसिव लेवल है डाउन साइड के लिए। सिल्वर के टारगेट्स यहाँ पे हम मार्क करते हैं। अब हम सिल्वर में भी देखिए ट्रेड लाइन टूट चुकी है, अभी ये नीचे गिर चुका है काफी ज्यादा। अभी हमारे पास जो डिसिसिव लेवल्स हैं वो रहेंगे 69,109 का लेवल, एंड डाउन साइड करेगा 68,864 का लेवल। ये दो लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें गाइड करेंगे, हमारे ट्रेड्स को प्लान करने में हेल्प करेंगे कि हमें बाई साइड प्लान करना है या सेल साइड प्लान करना है। अब अगर मार्केट ने 69,109 को ब्रेक किया तो बाई साइड प्लान करना होगा हमें 69,281 फर्स्ट टारगेट, 69,674 सेकंड, और उसके बाद लास्ट टारगेट रहेगा 69,990 का। डाउन साइड पे अगर हमें जाना है तो थोड़ी सी वेट करनी होगी 68,864 के ब्रेक होने की। ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास जो टारगेट रहेगा 68,643 का रहेगा, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं।
647 रहेगा हमारा टारगेट, और इसके बाद अगर इसको नीचे क्रॉस कर दिया मार्केट ने तो 68,470, और इसके बाद हमें मिलेगा 68,169 का टारगेट। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। जो टारगेट लेवल्स हैं उनको ग्रीन कर देते हैं, हमारे डिसिसिव लेवल्स को ब्लैक रखेंगे। जो भी डिसिसिव लेवल ब्रेक होगा उस साइड का हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर ऊपर वाला डिसिसिव लेवल ब्रेक हुआ तो हम बाय साइड प्लान करेंगे, और अगर नीचे वाला ब्रेक हुआ तो हमें सेल साइड प्लान करना है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स पे स्विच करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है, मल्टीपल डाटा आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डाटा आ रहा है, और उसके लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सा डाटा रिलीज होने वाला है और उसका इम्पैक्ट कौन से करेंसी पेयर पे पड़ सकता है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डाटा की। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स होते हैं, ये हमारे प्रीवियस लेवल्स होते हैं, और एक्चुअल फिगर्स हमें कल मिलेंगे देखने के लिए। 12:15 यूरोप का डाटा आ रहा है, फ्रेंच सीपीआई का डाटा आ रहा है। जितनी बड़ी ये वैल्यूज आती है, देखिए ये दोनों डाटा जितने ज्यादा पॉजिटिव आएंगे, यानी प्रीवियस और फोरकास्टेड से जितने ज्यादा बड़े आएंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें ईयूआर यूएसडी में देखने को मिलेगा। यानी कि यूआर यूएसडी इस केस में ऊपर जा सकता है अगर पॉजिटिव डाटा आया तो, और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और अगर एक्सपोर्ट का डाटा, यानी कि ये वाला डाटा अगर पॉजिटिव आता है, बड़ा आता है, वैल्यूज की प्रीवियस ऑफ फोरकास्टेड लेवल से बढ़ी हुई आती है, तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो एक्सपोर्ट है वो एक पॉजिटिव चीज होती है देश के लिए, इकोनॉमी के लिए। जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट होती है उतना ही देश जो है फॉरेन एक्सचेंज को कमाता है, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव जाता है। और अगर ये डाटा हमारा जो है प्रीवियस और फोरकास्टेड लेवल से बढ़ा हुआ आया, तो इसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। तो इसको हम ध्यान में रखिएगा किस चीज का इम्पैक्ट, कौन से डाटा का इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर कैसा पड़ता है, इस चीज को हम ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों डाटा सेम टाइम पर आ रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ये डाटा दोनों ही डाटा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स, एक कह रहा है डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, दूसरा कह रहा है डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा, तो थोड़ी सी देर 5-7-8 मिनट वेट कीजिए। जिस तरफ मार्केट जा रही होगी उस साइड पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी को यहाँ पे यूज कीजिए और उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।